नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। क्या लाखों सब्सक्राइबर, लाखों फॉलोअर्स होने के बाद भी आपको झूठ बोलना चाहिए? तो पहले मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अभी लेटेस्ट कंट्रोवर्सी हुई थी R2H राउंड टू हेल की, जिसमें उन्होंने 4 साल पहले एक वीडियो में माता राधा जी के बारे में गलत बोला था। राधा क्या कर रही है इंग्लिश में? सर राधा तो छिनाला कर रही है, पूछ लो इससे बेटा। माँ कसम मैंने खुद देखा सर, जुम्मेरात के बाजार में छेड़। मतलब माता राधा जी के बारे में नहीं, लेकिन उनका नाम यूज करते हुए, किसी एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने किसी लड़की के बारे में बोला था। तो आप मेरा वीडियो देख सकते हो कि मैंने उसमें कहा था कि उन्हें इस बार माफ कर देना चाहिए, उनका चैनल पर कुछ नहीं करना चाहिए। मैंने ऐसा भी बोला था। और बड़े बड़े यूट्यूबर्स, तो आपको मैं पहले बताता हूँ कि क्या पॉइंट्स है जो उन्होंने रखे। तो उन्होंने पहला पॉइंट रखा, काफ़ी टाइम हो गया है, अब क्यों एक्शन लेना। तो अगर कोई गलत काम किया गया तो कुछ टाइम होने के बाद वो गलत काम सही हो जाता है क्या? उनका आर्गुमेंट यही था। तो जवाब तो यही होगा ना कि अगर कोई गलत काम किया जाए और कुछ टाइम बाद, काफ़ी ज़्यादा टाइम बाद उन्हें सज़ा मिले तो ये गलत है क्या? तो कोर्ट कचहरी में कितने सारे पुराने केसेस चल रहे होंगे, क्या उस पर भी इनका यही कहना है? अगर कुछ इनके साथ गलत हो तो भी इनका यही कहना रहेगा, नहीं हिंदुइज्म पे पूरा ज्ञान फैलेंगे भाई, पूरा। अगला पॉइंट, रैंडम नाम लिया होगा। हाँ मैं मानता हूँ, राधा नाम लेना रैंडम हो सकता है, कोई भी ले सकता है। वैसे ही सीता नाम लेना रैंडम हो सकता है, लेकिन सीताराम दोनों नाम लेना रैंडम होगा क्या? तो उस वीडियो में क्या था? मोहन राधा, राधा मोहन। इज डूइंग ए गुड वर्क। इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके तू बता भाई। मोहन इज डूइंग अ गुड वर्क। मोहन काम कर रही है। मोहन काम पे लग गया ना जी। अरे 3,000 रुपये महीना कमा रही है। हम भी जाएंगे फैक्ट्री। राधा क्या कर रही है इंग्लिश में? सर राधा तो छिनाला कर रही है, पूछ लो इससे बेटा। माँ कसम मैंने खुद देखा सर, जुम्मेरात के बाजार में छेड़। अब बताओ, रैंडम है ये? दोनों नाम लिए गए और रैंडम है ये? मुझे आप बताना। अगला पॉइंट, इंटॉलरेंस। जब लोगों के स्टेटस लगाने पर अब क्या बोलूं, उस पर नहीं बोलेंगे, दम नहीं है तब तो कुछ मत बोलो, सेकुलरिज्म। लेकिन हिंदुइज्म पे पूरा ज्ञान फैलेंगे। अगर हिंदू कोर्ट में जाकर, पुलिस स्टेशन में जाकर केस करे, कानूनी लड़ाई लड़े, पर फिर भी ज्ञान उसे पूरा फैलेंगे। क्या जरूरत थी, इतना तो बोल दिया। यहाँ ज्ञान फैलते हो, वहां भी फैलो ना। हिम्मत नहीं क्या फट जाती है? अब यहाँ भी मत बोलना, अब से हिंदू सहन नहीं करने वाला। सो इंटॉलरेंस का पॉइंट अगर ये कहते हैं तो दोनों तरफ कहे, मैं तो ना कहे, स्पष्ट बात है मेरी। और एक छोटा सा यूट्यूबर है, कुछ ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है, मतलब फॉलोअर्स से और सब्सक्राइबर से किसी को जज नहीं करना चाहिए, लेकिन ये बात होती है कि जिसके कम सब्सक्राइबर होते हैं वो थोड़ा फेम पाने के लिए, थोड़ा क्लाउड चेस करने के लिए थोड़ा करता है। तो मुझे वैसा लगा, इसलिए मैंने सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स की बात की। 4-5 वीडियो राउंड टू हेल के सपोर्ट में, और उसने ज्ञान फैला कि क्या हो गया, हिंदू देवता पर कर दिया तो ऐसा वैसा। फिर मैंने उसका अकाउंट चेक किया। ये गलत बात है, क्योंकि राधा राम श्याम गीता ये तो हमें जो है स्कूलों में पढ़ाया जाता है, तो वो भी इसी का नाम उन्होंने ले लिया। तो क्या मोदी भगाओ देश बचाओ अभियान, उसके शॉर्ट्स बनाता है, आई सपोर्ट राउंड टू हेल, आई सपोर्ट राउंड टू हेल। इतने ज़्यादा वीडियोस बना दिए कि सिंपत्ति तो मिल ही जाएगी, कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाएगी सिंपत्ति, है कि नहीं? राउंड टू हेल के कितने सारे फैंस है, कुछ तो मिल ही जाएंगे। आम जनता का जीना मुश्किल कर दिया मोदी ने, वाह वाह। मतलब मोदी के विरुद्ध भर भर के आपको रील्स मिलेंगे। अब मोदी का अत्याचार नहीं सहेंगे। मोदी अपनी मनमानी कर रहा है, भारत की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहा है। भारत के आम जनता का, गरीब जनता का जीना मुश्किल हो गया है। ये जीएसटी का झेलते झेलते, जीएसटी की मार को झेलते झेलते। और कहता है कि हिंदू देवी देवताओं के बारे में कह दिया तो क्या हुआ? अरे भाई क्यों कहेंगे, क्या संबंध? कोई नहीं कहेगा, हम नहीं सुनेंगे। पुलिस के पास जाना गलत है क्या? उसे सजा थोड़ी दी, वो सजा क्या देनी है वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा। हिंदू ने तो सिर्फ वहाँ कंप्लेंट की, फिर भी हिंदू पे चढ़ गए सब, क्योंकि हिंदू सॉफ्ट टारगेट बन गया है। कोई भी आए, गाली दे, कुछ भी कहे, कुछ नहीं होता। कोई राम जी का, सीता जी का मजाक उड़ाए, गोधरा में जले हुए योद्धाओं का मजाक उड़ाए, उसे बड़े बड़े शोज पर बुलाया जाता है। और उसने ये भी कहा कि 2024 में श्रीलंका जैसा हाल होने वाला है।
दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर मोदी को नहीं भगाया गया, मोदी को सत्ता से नहीं हटाया गया, तो आप लोगों का हाल भी, हम लोगों का हाल जो है श्रीलंका के लोगों की तरह हो जाएगा। रोड पे भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। तो सब मिलकर आगे बढ़ें और वीडियो को लाइक। अब इसके प्रूफ देता ना, क्या भारत के श्रीलंका जैसे हाल होने वाले हैं, हो सकते हैं? अरे भारत दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और ये श्रीलंका जैसा हाल होने वाला है। इतना झूठ बोलते हैं, सफेद झूठ। मैं आपको एक रिकॉर्डिंग बताऊंगा, अभी मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड किया हुआ है। एक बड़ा यूट्यूबर, उसके पास 6 लाख सब्सक्राइबर है। मतलब कितने ज्यादा उसके फॉलोअर्स है, कितने ज्यादा उसे लोग फॉलो करते हैं। डिस्क्लेमर, इस वीडियो के अंदर गालियां हैं तो प्लीज ईयरफोन डाल लो। और इस वीडियो में अगर सीता, बबीता, गीता, राधा या ऐसा कोई भी धार्मिक नाम यूज हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी धर्म का अपमान करना चाहता हूँ। मैं सभी धर्मों की इज्जत करता हूँ। तो प्लीज 4 साल बाद आउट ऑफ कॉन्टेक्ट ले जाके मेरी मत मानना। और हाँ, टीचर्स पे और स्कूल पे इस वीडियो में मेरा अपना एक्सपीरियंस और ओपिनियन है, तो अपनी उंगली को अपनी ही बूंद तक रखें। तुम भी सकते हो। अगर इतने ज्यादा लोग फॉलो करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अगर ऐसी बात कोई और करे तो फिर भी ठीक है, लेकिन जिसके पास ज्यादा फॉलोइंग है उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि वो जो बोलेगा उसका असर बाकी लोगों पर पड़ता है। कुछ लोग इसे सच मानते हैं। मतलब ये कह रहा है कि मैं तो इसके बारे में नहीं कह रहा, लेकिन अगर वो हो गया तो मेरा कोई उसमें इंटेंशन नहीं था। मतलब कितना पागल बना रहा है आपको। और आगे देखिए, और गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस संस्कृत के श्लोक का मतलब तुम लोगों को पता ही होगा कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है, गुरु पर ब्रह्मा है, इसलिए गुरु को साक्षात नमन। पर तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कलयुग चल रहा है और आज के टाइम पे गुरु चूतिया भी है। अब आप मुझे बताइए, गुरु के बारे में क्या कहा उसने? गुरु और शिक्षक में डिफरेंस है, इसे बेसिक ही नहीं पता। शिक्षक कौन? जो लिखा हुआ है वो समझा के दे, वो शिक्षक। जो जीवन को मार्ग दिखाए, वो गुरु। इनमें कितना डिफरेंस है। और यहाँ भी देखो, गुरु ले आया हिंदू संस्कृति से जुड़ा हुआ, क्योंकि ये सॉफ्ट टारगेट है भाई। इसे कुछ कह दे तो कोई कुछ कहेगा नहीं। भाई तो अभी ज्यादा कर रहा है। अब गुरु को और शिक्षक को एक कर दिया, उसे नहीं पता होगा इसमें क्या है। तो मैं इस पर वीडियो नहीं बनाता, लेकिन अब आगे की क्लिप आप देखो इसकी। जालोर में एक हेडमास्टर ने अपने 8 साल के स्टूडेंट को इतना मारा कि वो मर ही गया। और रीजन पता है क्या है? सिर्फ इतना कि उस बच्चे ने उस हेडमास्टर की मटकी में से पानी पी लिया था। अब तुम में से कुछ लोग सोच रहे कि बस पानी पी लिया तो मार डाला। रीजन ये था कि जो मास्टर था वो अपर कास्ट का था और जो बच्चा था वो दलित ST/SC का। 2022 चल रहा है, दुनिया चांद तक पहुंच चुकी है। लव मेरी छोड़ो, इंटरकास्ट मैरिज हो रही है। अब दुनिया में लुगाई की जात तक से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक टीचर को एक 8 साल के स्टूडेंट में धर्म दिख गया। ठीक, बचपन में तो हमको सिखाया था कि जो टीचर होते हैं उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करो। हाँ तो करो ना रिस्पेक्ट, पर उन टीचर की जिनको पता है कि शिक्षक शब्द का मतलब क्या होता है। पर इन टीचर्स की रिस्पेक्ट करना जिनके बारे में तुम समाचार पत्रों में पढ़ते हो। धर्म जाति के नाम पर एक बच्चे को मार दिया, अपनी बेटी की उम्र की स्टूडेंट के साथ बलात्कार किया, या तो फिर पैसों के चक्कर में पेपर बेच दिया। पेपर नहीं यार, अपना ईमान बेच दिया। अब आप काफी ज्यादा इमोशनल हो चुके होंगे। आप कहेंगे कि यार ये क्या हो रहा है हमारी सोसाइटी में, ये कितना गलत होता है भाई, और तू क्या कह रहा है और कितना गलत हो रहा है। क्योंकि आपको इसकी स्टोरी नहीं पता, आपको वही पता है जो आपको बताया गया। तो आपको मैं एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें बताया गया है कि इस स्कूल में कोई मटका ना ही है और ना ही कभी था। हर कहानी के 2 पहलू, एक तूने कह दिया, एक मैं भी कह लूं। ये लाइन राजस्थान में दलित छात्र की मृत्यु होने पर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि खबर ये चलाई जा रही है कि राजस्थान के जलोर डिस्ट्रिक्ट में एक प्राइवेट स्कूल के अपर कास्ट के टीचर ने एक दलित छात्र को इसलिए पीटा क्योंकि उसने मटके से पानी पिया था। इस खबर के बाद देश का युवा इमोशनल हो गया, गुस्से में आ गया और कहने लगा कि यह आजादी का अमृत महोत्सव। अरे देश को तो आजादी मिल गई, पर हमें कब मिलेगी आजादी इन सब चीजों से। पर युवा भूल गया कि इस कहानी का दूसरा पहलू भी है, और वो कुछ इस प्रकार से है। जब रिपोर्टर उसी स्कूल में पहुंचा, वहाँ की टीचर्स और बच्चों से बात करी, तो पता ये चलता है कि स्कूल में तो कोई पानी का मटका ही नहीं है। वहाँ पे तो एक वाटर टैंक है जहाँ पर सभी लोग पानी पीते हैं। दूसरी चीज ये पता चली कि जो बच्चा था वो ऑलरेडी बहुत लंबे समय से बीमार चल रहा था, और टीचर ने जो उसको मारा था वो इसलिए मारा क्योंकि वो क्लास के बच्चों के साथ झगड़ा कर रहा था। तो ऐसे बता रहे कि पानी की मटकी को लेकर वो ऐसी कुछ बात है? नहीं, सारे बच्चे टांके से ही पीते हैं। मटकी है ही नहीं स्कूल में। स्कूल मटकी भी नहीं है। उस दिन हम दोनों झगड़ा कर रहे थे, इस टीचर ने हम आके हम दोनों कान के नीचे एक थप्पड़ दी थी। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि देश के अंदर लोअर कास्ट के लोगों को इस तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता, काफी जगहों पर आज भी किया जाता है। लेकिन मेरे जो दोस्त हैं जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, मैं उनके साथ खाता भी हूँ, खेलता भी हूँ, घूमता भी हूँ, सोता भी हूँ।
मैं कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता और आपको भी नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसी झूठी खबरें देश के अंदर राजनीतिक दलों को राजनीति करने का मौका देती है और जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं उनको SC/ST एक्ट का मिसयूज करने को प्रोत्साहित करती है। जब कुछ पॉलिटिकल पार्टी भाग गई, उन्होंने इसे एजेंडा बनाया, उसमें जातिवाद घुसा दिया। मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि इस यूट्यूबर ने जानबूझकर जातिवाद किया, क्योंकि मुझे पता है कि लोग ऐसी अफवाह पर यकीन कर लेते हैं। इस भाई ने भी कर लिया होगा, लेकिन अगर आपकी इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि आपको इतने सारे लोग सच मानते हैं आपकी बातों को, तो आपको थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए, मेरा ये कहना है। तो आप देखिए कितना सफ़ेद झूठ बोला जाता है और लोग इमोशनल होकर इस पर भरोसा कर भी लेते हैं, स्टेटस लगाते हैं, शेयर करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल कोशिश नहीं करते कि ये सच है या गलत है। इससे सोसाइटी में क्या मैसेज जाएगा। आप गलत मैसेज स्प्रेड ना करो, गलती से भी ना करो, मेरा ये कहना है। और अगर आपको पता चल गया कि ये गलती है तो हटा देना। अगर इस भाई तक कभी मेरा वीडियो पहुंचा, मुझे गारंटी है कि नहीं पहुंचेगा क्योंकि अपनी व्यूअर्स ही उतनी है, लेकिन अगर गलती से पहुंच गया तो भाई प्लीज़ ये वीडियो ट्रिम कर देना, इतना सा पार्ट ट्रिम कर देना, क्योंकि उससे क्या होता है, जातिवाद बढ़। आपका क्या कहना है इस कंट्रोवर्सी पर मुझे ज़रूर बताना। और मेरा बिल्कुल भी कहना नहीं कि आप किसी का मजाक उड़ाओ, किसी की भावना दुखाओ, बिल्कुल किसी की मत दुखाओ यार। ये मतलब जो रिलीजन, धर्म, मजहब, ये जो पॉइंट है, इस पर कॉमेडी करना बंद ही कर दो, बंद। नहीं उसके ऊपर, नहीं मेरे ऊपर। मैं अगर हिंदू धर्म पर कोई बोलेगा तो आवाज़ उठाऊंगा। तो ऐसा सस्ता फेम पाने के लिए ऐसी कोई भी ना करे, कोई भी ना करे। अभी क्या हो रहा है, अभी लेटेस्ट क्या हो रहा है हैदराबाद में, उस सस्ते कॉमेडियन की वजह से क्या हो रहा है। अरे ना करो भाई, किसी भी धर्म, मजहब, रिलीजन पर कॉमेडी ना करो और ना ही बढ़ावा दो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताना। और मेरा बिल्कुल भी एजेंडा नहीं है कि मैं किसी धर्म, रिलीजन, मजहब का मजाक उड़ाऊं और ना ही किसी यूट्यूबर का मजाक उड़ाऊं, इसलिए मैंने इन सब के फेस ढक दिए। बाकी आपका इस वीडियो पर क्या कहना है मुझे कमेंट्स में बताना। और अगर मैंने कुछ गलती से बोल दिया हो जो आपको इस वीडियो में गलत लगा हो तो मुझे बता देना, मैं ज़रूर ट्रिम करूँगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी की भावना दुखाना है ही नहीं। और अगर कोई हिंदू धर्म के बारे में गलत बोले तो भी मुझे बताना, हम सहेंगे भी नहीं, बिल्कुल नहीं। जय सिया राम, जय हिंद।